और सभी से पूछते हैं ऐसे करके, बच्चों बताओ ये क्या है। सभी ने कहा गुरु महाराज रुमाल है, किस काम आता है। सभी ने बताया इस काम के लिए आता है, मुख साफ करना हो, हाथ साफ करने हो, पसीना आ गया है उसे साफ करना हो, कोई गंदगी है उसे साफ करने के लिए रुमाल का प्रयोग होता है। शाबाश गुरु महाराज, बहुत प्रसन्न, बहुत सही उत्तर आपने दिया। गुरु महाराज सत्संग में बैठे बैठे ही सत्क्षणों उस रुमाल पर अनेक गांठें लगा देते हैं और कहते हैं अब क्या है। कहते हैं रुमाल ही है गुरु महाराज, क्या ये काम अभी भी पोंछने का, सफाई का कर सकता है कि नहीं कर सकता। सभी ने कहा महाराज अब ये वे काम तो नहीं कर सकता, क्यों, इसमें गांठें पड़ गई हैं। ये गांठें यदि खोल दी जाएं तो रुमाल फिर सदुपयोग किया जा सकता है, उसका सही उपयोग किया जा सकता है। अपने मन रूपी दर्पण में भी साधुजनों हमने इसी प्रकार की गांठें डाल रखी हुई हैं, इसी प्रकार की गंदगी डाल रखी हुई है कि मन का जो सही उपयोग होना चाहिए, जो सदुपयोग होना चाहिए, वह हम नहीं कर पा रहे। वह मन अतैव विषयासक्त है और काम तो वह बहुत करता है, लेकिन जो काम मन को करना चाहिए, जो काम मन को देना चाहिए, वह दे नहीं पाता। क्यों, उसके अंदर विकार आ गया हुआ है, वह विकृत हो गया हुआ है। आज किसी साधक ने अपने गुरु महाराज से कहा महाराज जिस वक्त भी ध्यान में बैठता हूं मेरे अंदर एक विचारों का बहुत सा भंडार पैदा हो जाता है, एक बवंडर सा उठ जाता है। सिर्फ ध्यान के वक्त ही नहीं, दिन भर भी मेरी यही हालत है। मैं अमृतवाणी का पाठ करता हूं, उस वक्त भी मैं सिर्फ अमृतवाणी का पाठ नहीं करता। मैं जप करता हूं, उस वक्त भी मैं सिर्फ जप नहीं करता। मेरे अंदर तरह तरह के भौतिक विचार उठते रहते हैं। इसी को मन का भटकना कहा जाता है। मानो यूं कहूं गुरु महाराज, मैं इतना विचारों से ग्रस्त हुआ हूं, इतना दुखी हूं मैं इन विचारों से कि मुझे लगता है कि मैं पागल सा हो जाऊंगा। हर छोटी सी बात मुझे इतनी चुभती है, हर छोटी सी बात मुझे इतनी याद रहती है कि मैं उसे कभी भूल नहीं पाता। जो बीती हुई बातें हैं उनको तो छोड़िएगा, वे तो हर वक्त मेरे सिर पर सवार रहती हैं, वे हर वक्त मेरे मस्तिष्क में रहती हैं, वे हर वक्त मेरे मन में रहती हैं। इसलिए साधकजनों, मन को ए बंडल ऑफ थॉट्स कहा जाता है। मन नाम का कोई आकार, कोई ऑर्गन हमारे शरीर में नहीं है। इट इज जस्ट ए बंडल ऑफ थॉट्स। संत महात्मा जो विशेषज्ञ हैं मन के, ये घोषणा करते हैं माइंड इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ थॉट्स। इन्हीं विचारों से भरा हुआ कुछ गुच्छा है, उसे मन कहा जाता है। हमारे अंदर मस्तिष्क तो है, आंखें तो हैं, हृदय तो है, जिगर है, गुर्दे हैं, हाथ पांव हैं, ये तो ऑर्गन्स हैं। लेकिन मन रूपी कोई ऑर्गन, डॉक्टर्स बैठे हैं यहां पर, उनसे पूछ के देखिएगा आप, वो आपको बताएंगे कि मन रूपी कोई ऑर्गन हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में नहीं है। इट इज जस्ट ए बंडल ऑफ थॉट्स। शिष्य कहता है गुरु महाराज मुझे लगता है मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कहने को मैं जप बहुत करता हूं, ध्यान में बैठता हूं, सुबह शाम बैठता हूं, अमृतवाणी का पाठ भी करता हूं, जो कुछ आप कहते हैं मैं सब कुछ करता हूं, उसके बावजूद भी इन विचारों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। इट्स ए पिटिएबल कंडीशन, दयनीय दशा। सबकी जिस किसी की भी है देवी सज्जनों, वह दयनीय है, वह दया के पात्र है। उन्होंने जाप तो किया है लेकिन अपने मन को नहीं संभाला, अपने मन पर ब्रेक नहीं लगाई, अपने विचारों पर ब्रेक नहीं लगाई। आप सोचो, आप गाड़ी ड्राइव करते हो,
आप सब कुछ उसमें कर सकते हो, सब कुछ हो सकता होगा। आजकल गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप बदली जाती है, लेकिन ब्रेक तो आप ही को लगानी पड़ती है, ब्रेक अपने आप नहीं लगती। तो यूं कहिएगा, आपने कभी अपने विचारों पर ब्रेक नहीं लगाई। आपके पास साधन स्वामी जी महाराज ने बड़ा बलवान साधन दिया हुआ है, अति बलशाली साधन दिया हुआ है। अतएव स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जाप इस तरह से करो, इतना करो कि ये आपके विचारों में बस जाए। मानो वह संसारिक विचार आपको ग्रस्त न करें, आप हर वक्त भगवत विचारों में खोए रहो, हर वक्त भगवत विचारों में डूबे रहो। जप करो तो सिर्फ जप करो, उस वक्त आपके अंदर वर्ल्डली थॉट्स जो हैं, भौतिक विचार जो हैं, वह नहीं आने चाहिए। ये साधक बिल्कुल एक ईमानदार साधक है और हमारी तरह का साधक है जैसे हम हैं। हमारे रोगों का एक कारण ये है, देवियों सज्जनों, सच मानिएगा आप, जिनका अपने विचारों पर नियंत्रण है वह निरोग हो जाएंगे, वह शरीर से भी निरोग हो जाएंगे और आध्यात्मिक निरोगता भी उनमें आ जाएगी। ये सबसे बड़ा रोग है संसारिक विचार। मन का क्या काम है? सिर्फ यही, संकल्प तरह तरह के इसमें उठते हैं, तरह तरह के विकल्प इसमें उठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मानो जॉगिंग सी कर रहे हैं, ताकि व्यक्ति एक ही स्थान पर रहे, कहीं एक पग भी आगे न बढ़ पाए। इन्हीं विचारों के कारण आदमी बच्चा है तो विचारों से घिरा है, विद्यार्थी है तो विचारों से घिरा है, युवक है तो विचारों से घिरा है, और बुढ़ापे का तो कहना ही क्या है। सारे विचार जिंदगी के इकट्ठे होके तो बुढ़ापे में आके उसे पकड़ लेते हैं। आदमी की हालत और दयनीय देखो देवियों, बीता हुआ याद कर करके उसकी हालत ये हो गई है कि आदमी उसे एंजॉय करता है। ये स्मृतियां बहुत अच्छी हैं, अतएव कभी स्मृतियां अच्छी भी होंगी तो कभी ये स्मृतियां दुखदायी भी होंगी। बेहतर यही है कि जिस वक्त सुखद स्मृतियां आपको आए तो उनसे सुख लीजिएगा, उनका मुख मोड़ दीजिएगा, तो आपको दुख वृत्तियों से बचाव आपका हो सकेगा। नहीं तो कोई नहीं बचाने वाला, साधक जनों, कोई नहीं बचाने वाला, कोई नहीं बचाएगा। गुरु महाराज, संत महात्मा भी थोड़े समय के लिए तो आपके मन पर नियंत्रण कर देते हैं, अपने बल से, आत्मिक बल से कुछ समय के लिए आपके मन को रोक देते हैं, लेकिन उसके बाद अभ्यास तो आप ही को करना है, प्रयास तो आप ही को करना है, साधना तो आप ही को करनी है। क्यों? मोक्ष आपको चाहिए, क्यों? बंधन से आप छूटना चाहते हो। गुरु महाराज नहीं, संत नहीं, वह उनका अपना काम है, उन्होंने अपना काम कर दिया हुआ है, आपको साधन दिया है, चलना आपको है, क्यों? पहुंचना आपको है। यदि वह चलते हैं तो आप पहुंचोगे नहीं, वह पहुंचेंगे। आज एक साधक ने गुरु महाराज से अपनी बड़ी भारी कठिनाई ईमानदारी से स्वीकार करी है। कहा, बेटा, इसका समाधान मेरे एक मित्र संत हैं, अमुक नगर में, ये उनका एड्रेस है, इस पते पर चले जाओ, देखते रहना, उनकी दिनचर्या देखते रहना, यदि उनसे कुछ सीख सको तो तेरी समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। आज वह शिष्य गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार गुरु महाराज के मित्र के पास चला गया है। मित्र कोई संत नहीं है, मानो पहरावे का संत नहीं है, वेश का संत नहीं है, कोई सिर नहीं मुंडवाया हुआ, कोई बाल नहीं बढ़ाए हुए, कोई कपड़े नहीं बदले हुए, एक साधारण व्यक्ति है, एक सराय में चपरासी का काम करता है, एक पियून है, एक केयरटेकर कहिएगा। जाके अपना परिचय दिया, अमुक गुरु महाराज ने मुझे भेजा है। भक्तजन, समय हो गया है, परसों चर्चा आगे करेंगे, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।